मेरे दिमाग में एक सवाल और डाल दिया एकेडमिक अरेंजमेंट कहकर। एकेडमिक अरेंजमेंट जो इन्होंने स्पेशल प्रोविजन बनाया था, जी जो ये सारे अभी हम बात कर रहे थे, कंसोलिडेटेड, डेली रेटेड, टेम्परेरी, ये सारे जो शब्द इन्होंने यूज किए थे, स्पेशल प्रोविजन फॉर रेगुलाइजेशन जी ऑफ सेक्शन 5 बनाई थी स्पेशल प्रोविजन एक्ट की, और 3 सेक्शन जो ठीक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, दोनों सेक्शनों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो एकेडमिक अरेंजमेंट में जजमेंट आई, उन्होंने कह दिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनलाइज है, बिल्कुल सही बात है। इसमें भी उन्होंने अमेंडमेंट करनी है। उन्होंने कहा कि ये एक्सप्रेशंस इस्तेमाल किए गए हैं जस्ट टू डिफीट द राइट्स ऑफ द कैंडिडेट्स। देखिए, मैं आपको फिर बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, क्या गुनाह किया है जम्मू कश्मीर के बच्चों ने। आप देखिए, यहाँ पे जम्मू खित्ते की मैं बात कर रहा हूँ, हमारी ये जो 5 या 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब के सब वाइस चांसलर जो हैं आउटसाइडर्स हैं। आप पिछले 5-10 सालों की रिक्रूटमेंट चेक कीजिए, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स लगे हैं, मैक्सिमम यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा के लोग लगे हैं। आप मुझे बताइए कहाँ स्पेस है हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों की। आप देखिए, जम्मू में आईआईटी और आईआईएम खुला हुआ है, कोई रिजर्वेशन नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए, और वहाँ पे एक भी फैकल्टी का टीचर जो है जम्मू कश्मीर से नहीं है। एक भी स्टूडेंट जो है वो आईआईटी और आईआईएम में हमारे जम्मू कश्मीर का नहीं है। मुझे लगता है शायद आईआईटी में एक कोई इंग्लिश की एक प्रोफेसर होंगी। इसके अलावा आप मुझे बताइए, इतनी खूबसूरत बिल्डिंगें बनी हैं, इतना बड़ा रिसोर्सेज जम्मू कश्मीर के इस्तेमाल हुए हैं। आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ जाएंगे अल्टीमेटली। और मुझे पूरा याद है जब यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू बनी थी, जम्मू में एक दिन का बंद किया गया था कि हमें डोगरा वाइस चांसलर चाहिए, और डॉक्टर एस बलोरिया जो हमारे एक्स चीफ सेक्रेटरी थे वो वाइस चांसलर बने थे। आज एक भी हमारी जो जम्मू की यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक भी वाइस चांसलर जो है वो हमारे जम्मू खिते का नहीं है। तो इस किस्म के जब हालात हो जाएं, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग आज इनडायरेक्टली हुकूमत में हैं यहाँ जे.एंड.के में भी, और जिनकी सरकार केंद्र में है, वही लोग डिस्क्रिमिनेशन की जम्मू के साथ बात कर रहे थे। और आज जितनी डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ है, आप किसी की भी बात कर लें, चाहे आप टूरिज्म की बात कर लें, एम्प्लॉयमेंट की बात कर लें, आज ज़्यादा हालात अगर ख़राब हुए हैं हमारे जम्मू में ख़राब हुए हैं। आप देखिए, टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भी अच्छा था कश्मीर में, और बेहतर हो गया। अब तो वंदे भारत जो है वो जम्मू से सीधा श्रीनगर जा रही है। आप मुझे बताइए, अल्टीमेटली जम्मू के लोग जो हैं वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। आप मुझे बताइए, एक हिल स्टेशन है पत्नीटॉप, 70 होटल हैं, 70 के 70 जो हैं उनके मालिक हैं वो सीबीआई के नेट में हैं, बैंकों के डिफाल्टर हैं। कैसे जम्मू की बात आगे बढ़ेगी। सर, आपने इतने समय से आप भी हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, सारे एविडेंस यहाँ आते हैं, क्रिमिनल केस भी यहाँ आते हैं, सारी चीज़ें आपने भी ऑब्जर्व की होंगी। बात यहाँ पे आके रुकती है, इस चीज़ के पीछे कारण या तो इनलीगल ग्रेटिफिकेशन है, या तो फिर इनकम्पिटेंसी है। आपको दोनों में से कौन सी चीज़ें लग रही हो सकती है? मुझे जम्मू की जो बैकवर्डनेस है उसका एक ही रीज़न नज़र आता है, नालायक लीडरशिप, इनकम्पिटेंस। हमारे जम्मू के जो लोग हैं, हमारे जो जम्मू के लीडर जो हैं, वो जम्मू की बात नहीं करते। यहाँ पे वोट डाला जाता है ज़ात पात के ऊपर, मजहबी बुनियाद के ऊपर। उस वजह से यहाँ पे जो सही लीडरशिप, जिसे मैं कहूँगा कि जो लीडरशिप मेरिट के ऊपर आनी चाहिए, वो मेरिट के ऊपर लीडरशिप नहीं आती। आप देखिए ना, आप यहाँ के जो एमएलए हैं उनकी शब्दावली देखिए, माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। और कौन, जो हमारे जम्मू सिटी के एमएलए हैं, आप उनकी शब्दावली सुन लीजिए, मैं नाम नहीं लूँगा, सबको मालूम है। जब इस किस्म के लोग असेंबली में जाएंगे, आप देखिए, यही लोग जम्मू के इम्तियाजी सलूक की बात किया करते थे, लेकिन आज यही लोग ड्राइविंग सीट के ऊपर हैं। देखिए, 29 एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी का मेन पॉलिटिकल प्लान क्या है, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन आज किसने दूर करनी है जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन। आप मुझे बताइए, हमारा बसंतगढ़, डुड्डू, हमारा ये जो पहाड़ी, हमारे जो जम्मू के खिते हैं, वहाँ की डेवलपमेंट कौन करवाएगा, वहाँ अच्छी सड़कें कौन पहुँचवाएगा। आप मुझे बताइए, अभी तक सड़क जो है हमारे सनासर की, उसकी आप हालात उसके देख लीजिए, पत्नीटॉप का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, जो सड़कें 10 साल 15 साल पहले बनी हैं, वही वही की वहाँ की हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं।
तो जम्मू की लीडरशिप जब जम्मू की फिक्र नहीं करेगी, जम्मू की बात नहीं करेगी, तो हम जितनी मर्जी गालियां जो है कश्मीर सेंट्रिक और कश्मीरी लीडर्स को जब तक हम जितनी गालियां देते रहेंगे, लेकिन जब तक हम सीरियसली जम्मू की बात नहीं करेंगे, जम्मू की तरक्की की बात नहीं करेंगे, जम्मू के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात नहीं करेंगे, व्हाट टू टॉक ऑफ विलेज रोड्स। आप जम्मू शहर की सड़कें देखिए, आप मेरे साथ चलिए संजय नगर, गांधीनगर, यहाँ पलोड़ा में चलिए, अखनूर रोड पे चलिए। सर मैं रहता हूँ जिस एरिए में फारूक अब्दुल्ला साहब की कोठी है, जावेद राना साहब की कोठी है, वहाँ पर तकरीबन कश्मीर से जितने एमएलए थे बठिंडी में, आप भी शायद वहीं रहते हैं। जब आप मटू मेडिकेट से निकलोगे या सुजमा मोड़ से ऊपर जाओगे, सर नाला और रोड में कोई डिफरेंस नहीं है। और एक एक जब मैं असेंबली कवर कर रहा था, मैं असेंबली में फर्स्ट टाइम गया था इस बार, तो वहाँ पे मुजफ्फर इकबाल साहब कह रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि ये फंडामेंटल राइट बन गया है रोड। देखिए, सिविक एम्यूनिटीज़ जो है, अच्छी सड़क, अच्छी आबोहवा, प्योर पानी जो है, ये आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी डज नॉट मीन लाइफ ऑफ ए मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं बोल बोल के भी थक गया हूँ, ठीक है, लेकिन कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही। मैं आपको साफ बात कहूँगा, हमारी कोई बात नहीं सुनता। और अल्टीमेटली हो क्या रहा है, मैंने आपको, जब हम वोट डालते हैं हम देखते हैं शर्मा, गुप्ता, राजपूत, सैयद, हम उस टाइम इन जज्बात, शकील साहब, एक एक बात मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। आप शर्मा, राजपूत, गुप्ता पे तो अटैक कर रहे हैं, लेकिन ये जो एनसी सरकार चुन के आई, यहाँ भी मियाँ अल्ताफ साहब हैं, यहाँ भी आगा साहब हैं। देखिए, मैंने 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 आपको बोला ना कि वर्मा, शर्मा, गुप्ता, सैयद, अली, अच्छा, आप एक कवर हो गए। ये एक ही सफ में सभी खड़े हैं। ये मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, बदकिस्मती की बात यह है कि जब इलेक्शन होती है मेरे भाई, हम इन बातों में स्वे हो जाते हैं। उस वक़्त कोई किसी का रिपोर्ट कार्ड नहीं पूछता कि भैया आपने पिछले 5 साल में क्या किया? क्या किया। ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, अभी डीडीसी मेंबर्स का टेन्योर खत्म हुआ। अब देखिए, मैंने देखा पुंछ में, राजौरी में लोगों ने अपने डीडीसी को बोला अपना रिपोर्ट कार्ड बताओ भाई, आपने 22 से लेकर 26 तक आपने क्या किया? बात हुई ना। ये होते हैं पढ़े लिखे लोग, ये होता है जो सियासी तौर पे अवेयर लोग हैं। लेकिन जब आप अपने एमएलए से, सर मैं इंटरप्ट करूंगा आपको, आपने ये रिपोर्ट कार्ड की बात की, मैं एक व्यक्ति का डेटा खंगाल रहा था जी, जब मैं असेंबली में बैठा था, तो आरएस पठानिया साहब बड़े तेज आदमी हैं, वहाँ पे वकील भी हैं पेशे से। उन्होंने 2 बिल लाए थे। एक लाया था पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का, जी, जो हमारा पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत जी, हम जी। सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करते हैं जी, किसी जी। भी एम्प्लॉय से। दूसरा जी, दूसरा सर, उन्होंने बिल नहीं लाया था, ये बिल आया था इनकी तरफ से, सरकार की तरफ से, ट्रेजरी बैंक की तरफ से, जो मुंसिफ कोर्ट के अंदर पहले सिर्फ 10,000 तक की जुरिडिक्शन थी, उसको उन्होंने बढ़ाया कि 10,000 नहीं, अब ये 10 लाख तक केस जो है सिविल सूट वहाँ पे फाइल ठीक, किया जाएगा। ठीक, और जो हमारे लॉ मिनिस्टर रह चुके थे, जी, उन्होंने उनमें उसमें अमेंडमेंट लगाई, और अमेंडमेंट ये थी कि इससे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, वो अपीलेट कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। उनको ये लग रहा था कि जो कास्ट इम्पोज होती है वो सिविल सूट में, ये फाइन करने की जुरिडिक्शन को बढ़ाया जा रहा है। जी। तो ये बड़ा डिबेटेबल बन गया कि जो लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं तो उनकी ये हालत है। देखिए, इसके ऊपर जितना मैं कम बोलूँगा उतना ही अच्छा है। तो अक्सर मैं एक बड़ा पॉजिटिव इंसान हूँ। कंट्रोवर्सी से बचते हैं। मैं देखिए, देखिए, या तो मैं इस पोजीशन में हूँ कि मेरे कहने से और मेरे करने से चीज़ें ठीक हों। एक मैं कोशिश करता हूँ कि जो अवामी मसाइल हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, वो कहीं न कहीं पहुँचाए जाएँ। हम एक फैसिलिटेटर हैं, हमारा समाज में जो मेरी ड्यूटी है, क्योंकि बेसिकली प्रोफेशनली मैं एक वकील हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं समझता हूँ कि मेरी एक समाज के प्रति एक ड्यूटी भी बनती है। सिर्फ़ ये नहीं है कि मैं कोर्ट कचहरी में आऊँगा, लोगों से पैसे लिए हैं, उनका मुकदमा लड़ूँगा। जिस समाज ने इतनी इज़्ज़त, मान, सम्मान दिया है, उस समाज को आपने रिटर्न भी कुछ करना है।
मैं अपनी एक ड्यूटी प्ले करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो अवामी मसाइल हैं, शायद वो जिस तरह एक कहते हैं ना कि जंगल में आग लगी थी, तो एक चिड़िया अपनी चोंच के ऊपर एक कतरा लेके वो भी गई थी आग को बुझाने के। तो किसी ने चिड़िया को पूछा कि तेरा ये कतरे से क्या होगा? उसने कहा कि आग तो बुझ ही जाएगी। तो लेकिन जब मेरा कंट्रीब्यूशन भी होगा। मेरा कंट्रीब्यूशन भी होगा, क्योंकि जब सेलिब्रेशन होगी हुँ, तो शेर के साथ, चीते के साथ, हाथी के साथ, ज़ेब्रा के साथ मैं भी उस सफ़ में खड़ी रहूँगी कि भाई मेरा भी एक रोल है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा एज़ ए मेंबर ऑफ़ द सिविल सोसाइटी एक बहुत ही लिमिटेड सा रोल है, जिसको मैं कोशिश करता हूँ। तो ये साथियों, ये थे हमारे साथ शेख शकील साहब, इनसे और भी मुलाकात होते रहेगी। तो आपने सारी इन डिटेल बातें सुन ली होंगी। मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। तमाम उन व्यक्तियों तक ये वीडियो पहुँचेगी, जो लोग जिनके कुछ सवाल थे, उन सवालों का जवाब भी शेख शकील साहब ने दे दिया है। और बाकी अगर कोई भी क्लैरिफ़िकेशंस आपको होगी, तो आप हमारे रिड्रेसल नंबर जो है, उस पर कॉल कर कर हमसे पूछ सकते हैं। आप देखते रहिए द स्ट्रॉन्ग सिग्नल। धन्यवाद।